बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम ऑपरेटिंग बजट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है ऑपरेशनल बजट्स हम किस तरीके से बनाते हैं। ऑपरेशनल बजट हम बनाने की एक प्रैक्टिस भी करेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो एक्सेल को हम किस तरीके से यूज करके अपने बजट्स को बनाएंगे, ये हम चीजें देखेंगे। और हम लोग जो इसके लिए इलिस्ट्रेशन यूज करेंगे दैट इज हैम्पटन फ्रीज इनकॉर्पोरेशन। ये एक इलिस्ट्रेशन है आपकी बुक के अंदर, दैट इज मैनेजरियल अकाउंटिंग बाय गैरिसन नोरीन 15th एडिशन। तो इसकी इलिस्ट्रेशन जो है वो पेजेस 348 टू 367 जो है वो बुक की वो कवर होते हैं। सेल्स बजट इज बेसिकली a budget which shows the expected sales in units and their expected selling price and calculates the revenues of the organization for the next period. एक फर्म जो है वो अपना सेल्स बजट जो है वो अपने फोरकास्टेड सेल लेवल की बेसिस के ऊपर, प्रोडक्शन कैपेसिटी की बेसिस के ऊपर और फिर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स को मद्देनजर रखते हुए बनाती है। जैसे मैंने आपसे ये कहा था कि बहुत सारी चीजें हम अज्यूम करके चलते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो बेसिक चीज हम अज्यूम करके चलते हैं वो ये है कि हम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो सेल करेंगे अगले पीरियड में, अगले साल में, और उसकी जो एक्सपेक्टेड सेल प्राइस होगी ये क्या होगी। ये दो चीजें हम अज्यूम करके एस्टिमेट करके लेके चलते हैं। तमाम बजट्स जितने भी हैं उनके लिए जो आप समझ लें कि स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेल्स बजट होता है। सबसे पहले हम लोग जो है वो सेल्स बजट बनाते हैं और सेल्स बजट के बाद ही बाकी सारे के सारे ऑपरेशनल बजट्स बनाए जाते हैं। तो हमारे पास जो इलिस्ट्रेशन है हैम्पटन फ्रीज इनकॉर्पोरेशन की, उसके डाटा को हम यूज करके यहाँ पे वो बनाएंगे। तो ये हमारे पास एक सेल्स बजट की एक फॉर्मेट नजर आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पे बजटेड, इसमें बजटेड यूनिट्स इन सेल्स आ रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वार्टर में 10,000 यूनिट्स, सेकंड में 30,000 यूनिट्स, थर्ड क्वार्टर में 40,000 यूनिट्स एंड फोर्थ क्वार्टर में 20,000 यूनिट्स। और इस तरीके से पूरे साल के 100,000 यूनिट्स जो हैं वो उन्होंने प्लान किए हैं बेचने के लिए। अच्छा, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है दैट इज एस्टिमेटेड। तो ये हमें इंफॉर्मेशन जो है वो ऑन द बेस्ड ऑफ पास्ट डेटा भी हम मालूम कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट सर्वे भी मालूम कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट पर्सोनल इंफॉर्मेशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जब हम सेलिंग प्राइस की बात करते हैं दैट इज 20 फॉर द होल ईयर। इसमें चेंज भी हो सकती है, फर्स्ट क्वार्टर में कुछ और हो सकती है, सेकंड में कुछ और हो सकती है, थर्ड क्वार्टर में कुछ और चेंज हो सकती है, फोर्थ क्वार्टर में डिफरेंट हो सकती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि थ्रू आउट द डिफरेंट क्वार्टर्स में डिफरेंट प्राइस भी देख सकते हैं। अब ये 20 कहाँ से आएगी? ये वही तरीका है मार्केट सर्वे से, या फिर मार्केट की जो टीम है वो बताती है, या फिर मार्केट प्राइस जो मार्केट में प्रिवेल कर रही होती है ये वो वाली होती है। और तीसरे नंबर पे जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेल्स रेवेन्यू आ जाता है जिसको हम सेल्स बोलते हैं। और उसके साथ ही हम लोग स्केड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस भी बनाते हैं। तो ये तो हमें बताता है कि हमने सेल्स कितनी की है, लेकिन ये स्केड्यूल जो है ये जो पार्ट ऑफ द बजट है ये हमें बताता है कि हमारे पास वो जो सेल्स हैं उनकी कलेक्शंस किस किस तरीके से होंगी। तो हमने ये एस्टिमेट किया है कि हमें जो कलेक्शंस होंगी अपनी सेल्स में से वो 70% विद इन दैट पीरियड हो जाएंगी, मीन उसी क्वार्टर में 70% हमें वसूल हो जाएंगी, एंड 30% ऑफ द सेल्स विल बी कलेक्टेड इन द नेक्स्ट क्वार्टर। सो हमने कहा फर्स्ट क्वार्टर सेल्स जो है वो दो हिस्सों में हमें वसूल होंगी, 70% उसी क्वार्टर में और 30% उसके नेक्स्ट क्वार्टर में। और इसी तरीके से सेकंड क्वार्टर सेल्स जो हैं वो 70% उसी क्वार्टर में, जैसे ये 4,20,000 है, और 30% उसके नेक्स्ट क्वार्टर में, दिस इज 180,000 जो कि 6 लाख का 30% बनता है। और थर्ड क्वार्टर में हम लोगों ने ये कहा कि इसी तरीके से 70% उसी क्वार्टर में
और 30% नेक्स्ट क्वार्टर में, और फोर्थ क्वार्टर सेल्स जो हैं वो हमने कहा कि 70% उसी क्वार्टर में और 30% ऑफ कोर्स अगले साल के पहले क्वार्टर में हमें वसूल होंगी। अब ये 70 और 30 की रेशो कहां से आई है? हमारे क्वेश्चन में तो हमें गिवन है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो दैट इज बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस और आर कलेक्शन पॉलिसी। ये कलेक्शन पॉलिसी जो है वो हम खुद ड्राइव करते हैं कि हम किस तरीके से लोगों से उधार पे काम करेंगे और अपने पैसे कैसे कैसे वसूल करेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ एजिंग ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कितने परसेंट जो है वो उसी महीने में या उसी क्वार्टर में मिल जाएगा और कितने परसेंट जो है वो अगले क्वार्टर में मिलेगा। तो दैट इंफॉर्मेशन इज आल्सो बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट डेटा और द मार्केट इंफॉर्मेशन विच वी हैव। और फिर हमने ये कहा कि बिगिनिंग अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे पास इतने थे 90,000। दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन योर क्वेश्चन। ये हमें अपनी बैलेंस शीट से मिल जाएगा। बैलेंस शीट में हमें पता होगा कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं जब हम लोगों ने ये वाला ईयर स्टार्ट किया था। तो दैट इंफॉर्मेशन विल आल्सो बी गिवन इन योर क्वेश्चन, और वो आपको वहां से बैलेंस शीट से, बिगिनिंग बैलेंस शीट से मिल जाएगी। You can find links of the other videos in the description.